कि हमारे लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है। इनकी यूके पार्लियामेंट में और ओआईसी में इनके ऊपर मोदी और शाह को बैंड करना है और आरएसएस को बैंड करने की बात चल रही है। वो साबित हो चुका है और साइन हो चुकी है। बस आज या कल यानी 3 दिन या 2 दिन के अंदर लेटर तैयार। धात का इलाज गारंटी का इलाज, नामर्दानगी जड़ से खत्म करें गारंटी के साथ। मोटापा कम करने का इलाज, पथरी 5 दिन में खत्म। दांत खुजली खत्म करें सिर्फ 1 दिन में। 132 साल पुराने हकीम जी का इलाज, वो भी गारंटी के साथ। दवा के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 63987 00962 63 987 00962 हो जाएगा, इनको बैंड कर दिया जाएगा। और वो लोग तो सोच विचार तो ये कर रहे हैं कि सारी आरएसएस पे पाबंदी आयद कर दी जाए। जरा दबा के शेयर कर लो, मैं वीडियो दिखाना चालू कर देता हूँ। और इस वीडियो को भी हमारे कईयों ऐसे पेजे वाले हैं, ऐसे खैर फेसबुक यूज करने वाले। धात का इलाज गारंटी का इलाज, नामर्दानगी जड़ से खत्म करें गारंटी के साथ। मोटापा कम करने का इलाज, पथरी 5 दिन में खत्म। दांत खुजली खत्म करें सिर्फ 1 दिन में। 132 साल पुराने हकीम जी का इलाज, वो भी गारंटी के साथ। दवा के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 63987 00962 63 987 00962। उसको वो बताएं। हालांकि मैं कल इसीलिए नहीं आ सका लाइव, मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो इसीलिए मैंने वो आके नहीं बताया। लेकिन आज ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को, वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा इंशाल्लाह। अब आप लोगों की मेहरबानी ये रहेगी कि जो है सो पूरे हिंदुस्तान के पेजों पे चलना चाहिए ये न्यूज़। अब इन्हों रो रही, इन्हों हालांकि ट्रम्प को बुलाई थी कार्ड खेलने के लिए, उसको 1000 करोड़ रुपए का जो है सो और अपना देशवासियों का नुकसान भी कर दिया उन्होंने, ताकि इनकी वाहवाही हो, इनको बचा सके उन्हें। लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई नहीं रहता। जो वहाँ की जो बोल देती पार्लियामेंट, वहाँ पे जो है एजेंसियां हैं, हर एक कमेटी रहती, पीएम अलग रहता, उन्हें अपना काम करता, लेकिन उसके ऊपर भी रहता। जैसा हमारे पास अंधाधुंध कानून है, अंधा कानून है हमारे पास, वैसा नहीं चलता वहाँ पे। हर चीज की कमेटी तश्कील दी जाती है। तो वो कमेटी से ऐलान हो गया। एक यूके की एक वो थी जो यूके भी 3 तारीख के दिन पास कर दिया उसको पाबंदी आयद करने के लिए, मोदी और शाह, और ये मोदी सरकार को बैंड करने के लिए। अभी तो इनके बाप का जो है सो पैगाम आ चुका है, इनका बाप एक्शन ले चुका है। यहाँ तक के ट्रम्प को अमेरिका पहुंचते गिफ्ट भी चले गया कि इसके ऊपर ये पाबंदी आयद कर रहे हैं, बताना पड़ता। यानी उसकी कोई सिग्नेचर की या उसके राजी होने से या मना करने की जरूरत, उनकी उतनी हैसियत नहीं रहती। यहाँ पे कमेटी जब बोल देती है, फैसला हो जाता है, एक लेटर भेज देते हैं। वो लेटर ट्रम्प को भी चलेगा, ले लेके रो लेके बैठ गया उन्हें, अरे मैं अब भी जाके आया वहां पे जो है सो मूत्र पी गया, कुछ भी असर नहीं हुआ, फौरन एक्शन में आ गए बोल के टाई फिश हो गई भी है। अब पूरे आरएसएस को बैंड करने की बात भी, लेकिन सारे आरएसएस को बैंड नहीं कर सके वो लोग, सारे आरएसएस को बैंड नहीं कर सके। लेकिन मोदी और शाह वहां पे मुजरिम पाए गए, दोषी पाए गए, हत्यारे पाए गए, कातिल पाए गए, और जो जानो जो लिए हैं वो लोग, उसकी वजह से इनके ऊपर फौरन एक्शन ले लिया गया, जो कि मैं बताऊंगा आप लोगों को। और उसमें हमारे अंबेडकर के बेटे का भी बहुत बड़ा योगदान था साहब, उसका भी बहुत बड़ा योगदान था। तो पहले यही खुशखबरी देख ले आप लोग। ये तो ऐसा करके बताता हूँ आप लोगों को, बड़ा दिखता। Social activists, and that the perpetrators must feel the full force of the law. Following the recent violent community clashes seeks to normalize a far more sinister events. India is now controlled by Hindutva supremacist RSS ideology with strong historic link to the Nazi Party, and the current Prime Minister of India was a member of the RSS. What step is the Prime Minister taking to call out this discriminatory practice at the heart of the Indian government? Well,
अल्हम्दुलिल्लाह, riots, अल्हम्दुलिल्लाह। clashes, protest and communal violence when this is in fact a continuation शेयर of करो भाइयों, sustained दबा and के शेयर करो। क्या systemic शेयर industrial करते हैं आप? violence waged on the Muslim and many minority ethnic communities in India that is sanctioned by Modi's BJP government. Those of us with significant Indian Muslim communities will have seen videos showing shocking, orchestrated sectarian violence. Can I encourage the Minister to invite the Indian High Commissioner to his office to share with him the deep concern of so many of our constituents about their families and friends' current lives in India? And if there is one silver lining in this very dark cloud, it is what one Gujarati Muslim said to me, which is that he and his family now value even more than ever the pluralism and safety across faiths that this country provides. मोदी, अमित शाह, योगी और ऐसे कुछ 6 नामे हैं। टोटल 9 जनों को कंप्लीटली बैंड कर दिया गया। अब इनको प्रेम पत्र चले जाता। इन्हों पीएम रहते हुए भी देश में कुछ नहीं कर सकते। इनका सारी दुनिया से रास्ता कट चुका है। अब सारी दुनिया से ये हो गया। दूसरी चीज आप लोगों को ये भी बता दूं मैं, इन्नल्लाह मअस साबरीन कहते हैं। ये देखिए, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। राजरत्न अंबेडकर, जिन्होंने मोदी और अमित शाह को भारत में बैन कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अमेरिकी आयोग मतलब USCIRF का दरवाजा खटखटाया था, और अब ऐसा लग रहा है मानो उनका मिशन पूरा होने वाला है। दरअसल USCIRF ने पहली बार भारत की धार्मिक स्थिति पर कड़ी टिप्पणी की है, जिससे लोगों के मन में यह उम्मीद जागी है कि जिस तरह दुनिया के हित में कई आतंकी संगठनों और लोगों को बैन किया गया, उसी तरह भारतीय जनता की भलाई के लिए मोदी और अमित शाह को भी बैन किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि USCIRF एक अमेरिकी एजेंसी है जो दुनिया भर में धार्मिक मसलों पर रिपोर्ट तैयार करती है, और यह एजेंसी सीधा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी संसद और अमेरिकी सीनेट को रिपोर्ट देती है। और इस बार इस एजेंसी की नजरें भारत पर है। गौरतलब है कि मोदी सरकार के राज में कई बार ऐसे मामले सामने आए जहां पर धार्मिक उत्पीड़न हुआ। वहीं कई बार मॉब लिंचिंग और धर्म के नाम पर पिटाई और दलित उत्पीड़न के मसलों ने, वैसे इन्हीं कारणों की वजह से राजरत्न अंबेडकर ने USCIRF बड़ी कोशिश की भाई इस बंदे ने, राजरत्न अंबेडकर ने बड़ी कोशिश की थी। उसने 27 दिन वहां पे मुकीम रहा। उसने जांच में दोषी पाए जाने के बाद भारतीय सरकार पर कार्रवाई होगी, और अब USCIRF ने अपना फैसला सुना दिया है। वैसे USCIRF की इस रिपोर्ट के बाद भाजपा नेताओं में डर का माहौल है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब मोदी सरकार का भविष्य खतरे में पड़ता दिख रहा है। हो सकता है USCIRF पूरी की पूरी भाजपा को बैन ना करे, पर संस्था मोदी और अमित शाह को जरूर बैन कर सकती है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि देश में अब मोदी और शाह का बुरा वक्त शुरू हो गया है, और विपक्ष की इतनी बड़ी सफलता के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति है। बिल्कुल, अंबेडकर इसके लड़का है भाई। बेशक बेशक, बड़ी मेहनत से बहुत पहले देश में एक मिशन की शुरुआत की थी। उन्होंने ही इतनी मुखर तरीके से RSS और मोहन भागवत की रणनीतियों का विरोध किया था, जिसकी वजह से देश को और यहाँ के लोगों को यह पता चला कि किस तरह RSS की विचारधारा को मोदी सरकार अपने नए नए कानूनों के द्वारा इस देश के दलितों और मुस्लिमों पर थोपती जा रही है। बेशक। पर अब जबकि USCIRF ने पूरी तैयारी कर ली है और बस एक रिपोर्ट के आने का इंतजार है, जिसमें USCIRF मोदी और शाह को बैन करने का निर्देश दे सकती है। हमारे साथ मंडे के दिन आ जाएगी रिपोर्ट। आप हमारे प्रोग्राम्स को मंडे के दिन आ जाएगी रिपोर्ट। दिल्ली आप लोग, और क्या सबूत दूं आप लोगों को बताइए, और क्या सबूत चाहिए आप लोगों को बताइए। इससे बड़ी खुशी और खुशी का लम्हा क्या हो सकता है बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह या पाके परवरदिगार,
या राशिदु, या बासितु, या गफूरु, या करीमु, या रहीमु, ऐसे ही हम पे रहम नाजिल फरमा या अल्लाह। तूने बगैर मूसा को भेजे के अपनी करामत से करामत दिखा दी, अपनी करामत से करामत दिखा दी। अल्लाह रब्बिल इज्जत का लाख लाख शुक्र है कि इन खंजीरों के ऊपर, इन पाखंडियों के ऊपर जो ये लोग सोच रखे थे, जो हमारे दिल में आया हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास 303 MP है, हमारे बाप का राज है, पूरा देश हमारा है, हम जो चाहे कर लेंगे। इन्हों ये नहीं सोचे कि इनके ऊपर भी एक अदालत होती है, अल्लाह पाक की अदालत होती है, अल्लाह रब्बिल इज्जत की अदालत होती है। जब चाहे जिससे चाहे वो काम ले लेते हैं। वही काम उन्होंने यूके पार्लियामेंट जो अभी तक पीछे जा रहा था इस चीज के लिए, लेकिन 3 तारीख के दिन उसका भी दिल नरम हो गया, एक इंसानियत जागी, एक सच्चाई जागी, और इंसानियत का सबूत देते देते उसने तो 2 हाथ और आगे निकल गया भाई। यूके ने 2 हाथ आगे निकल गया। हम आरएसएस का बाद में सोचेंगे, लेकिन इस मोदी और शाह के ऊपर अभी बैंड लगना चाहिए बोल दिया उसने। सीधे सीधे वहीं पे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए। और जो एजेंसी का मैंने नाम बताया ना, USRF जो है, वो सबसे बड़ी एक कमेटी होती, जिसको चाहे बैंड कर दे सकती दुनिया में, जिसका चाहे इख्तिदार हटा दे सकती दुनिया में। तो उस कमेटी ने वो सारे चीजें ले लेके तश्कील दे चुके हैं वो लोग। अब जामे आमा पहनाना बाकी है। वो लेटर तैयार होगा, हो सकता मंडे तैयार हो जाए, ट्यूसडे तैयार हो जाए। अब इनके गिने चुने दिने रह चुके हैं, गिने चुने घंटे रह चुके हैं। और जलाओ मुसलमानों को, और जलाओ गरीबों को, और जलाओ हमारे इबादत गाहों को। तुमने सोच रखा था कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा, क्योंकि गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, गंदी मीडिया, जलील मीडिया, रजील मीडिया, हकीर मीडिया, जो हमारे देश की मीडिया को तुमने खरीद रखा था, जिसके जमीरे बिक चुके थे। लेकिन सबसे बड़ी अदालत उस अल्लाह रब्बिल इज्जत की अदालत होती, और जहां पे जो चीज चाहना था वहां पे चले गई। इतना छुपा के तुम इतना पैसा खर्चा करके क्या हुआ देशवासियों का? तुमने ट्रंप को बुलाया, 1000 करोड़ का चुन्ना लगा दिया देशवासियों को, क्या फायदा पहुंचा? क्या फायदा पहुंच? चले गया, लेटर रुका सकता? कोई औकात नहीं है उसकी। 1 साल पहले ही उन्हें अपने इख्तिदार से हट जा रहा था, लेकिन यही कमेटी थी और यही यूके था जो तुम्हारे ऊपर भिंड लगा रहा। इसने बचा लिया, उसको बोला उसकी मियाद पूरी होने दो। अब रही बात, इलेक्शन जरूर है अमेरिका में, लेकिन उन्हें आता नहीं, लिख लो।